I apologize for that, Lord. यू शुड। ये सब टैक्टिक्स वहां ऑफिस में छोड़कर आई है। ये आप जो कर रहे हैं आज, उसको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। एंड आई विल नॉट टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस। आर्ग्यूमेंट्स होंगे, केस एडजॉर्न नहीं होगा किसी भी हालत में। आपको जिसको एंगेज करना हो लेकर आ जाइएगा 12 बजे। Lord, I apologize for that, Lord, but we got नहीं, बट योर कंडक्ट इज शेडी। सॉरी, आपका वकालतनामे में, आपके कॉज लिस्ट में नाम आ रहा है। ऑफिस ऑफ कब से लिखने लगे वकालतनामे में? इसको मैटर को डिसिप्लिनरी कमेटी में भिजवा दूं क्या? आप लोग वकालतनामे में ये कैसे लिख रहे हैं? संजना साहनी, ऑफिस ऑफ रवीश अग्रवाल सीनियर एडवोकेट। हाउ कैन यू canvass name of a senior advocate in wakalatnama? Should I send this matter to the disciplinary committee? All the senior advocates should understand that they cannot represent themselves in any form before the court except on the instructions of the instructing counsel. ये टैक्टिक्स बंद करिए आप लोग। इसको मैं डिसिप्लिनरी कमेटी में भिजवा दूंगा, आपका गाउन छिन जाएगा, बेइज्जती अलग होगी आप लोगों की। स्टॉप दिस टैक्टिक्स। My lord, they are challenging the unauthorized illegal अपॉइंटमेंट, my lord. जी। First is the co-guarantor, my lord. हाँ, तो In उसी this- को वोट डिसाइड होगी, उससे सारी पिटीशन डिसाइड हो जी, सर। जाएंगी। फर्स्ट कोई सुनते हैं, बताइए। बताइएगा क्या कहना है। अब इनका तो लिख लिया उस दिन, अब आप बताइए। My lord, kindly see my reply. हाँ प्लीज जी, क्या कहा आपने? In this regard, my lord, commissioner has also taken action against the delinquent person and my lord officers जी, and passed order annexure R1, R1 पेज नंबर, page number 7 onwards, my lord, starting page 9 से साहब। हाँ बताइएगा। 5 मिनट में इसको पढ़ दें साहब तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। हाँ पढ़िए, प्लीज पढ़िए। यह निगरानी प्रकरण अपर आयुक्त न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। प्रकरण अत्यंत पुराना है जो दिनांक 5/9/11 से प्रचलित है। प्रकरण संविदा शाला शिक्षक की अवैध नियुक्ति का है जिसका निराकरण शीघ्र किया जाना था, किंतु प्रकरण में दिनांक 5/9/2011 से 15/4/19 तक केवल पेशियां बढ़ाने की कार्रवाई की गई, जिससे प्रकरण अनावश्यक रूप से विगत 8 वर्षों से लंबित रहा, जो अत्यंत खेदजनक है। निगरानीकर्ता की ओर से अभिभाषक श्री राम नरेश मिश्रा उपस्थित हुए। आवेदिका बिमला देवी पत्नी स्वयं की ओर से अभिभाषक श्री रामकरण देव उपस्थित हुए। उत्तरवादी स्वतः उपस्थित हुए। कलेक्टर सीधी के मूल अभिलेख के संबंध में कलेक्टर सीधी का पत्र क्रमांक 15/4/19 प्राप्त, जो प्रकरण में संलग्न है। निगरानीकर्ता अभिभाषक श्री मिश्रा द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर समक्ष निवेदन किया गया। इसी विषय वस्तु से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। याचिका की प्रति संलग्न है। आवेदिका इस निगरानी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती, किंतु आवेदन के साथ याचिका की प्रति संलग्न नहीं की गई है। उत्तरवादी क्रमांक 2, 3, 4, 5 द्वारा प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जाना व्यक्त किया गया और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। उत्तरवादी क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 के बचाव साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। आवेदिका बिमला द्विवेदी के अभिभाषक श्री पांडे के तर्क सुने गए। उन्होंने अपने तर्क में कहा कि आवेदिका बिमला द्विवेदी के अंक नियुक्त किए गए उत्तरवादी गण के अंक से ज्यादा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग द्वारा आवेदिका के आवेदन पत्र पर बिना विचार किए तथा पदों की भर्ती हेतु बिना विज्ञापन निकाले मनमानी तरीके से तथा भ्रष्टाचार करते हुए उत्तरवादी क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 की अवैध नियुक्ति की गई है, जो निरस्त किए जाने योग्य। निगरानीकर्ता अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते हुए जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग जिला सीधी से प्राप्त मूल अभिलेख का परिशीलन किया गया। नस्ती के परिशीलन से पाया जाता है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग जिला सीधी द्वारा बिना विज्ञापन निकाले तथा बिना विहित प्रक्रिया का पालन किए उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 की नियुक्ति संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। कलेक्टर जिला सीधी ने अपने पत्र क्रमांक 16 दिनांक 15/4/19 में उल्लेख किया गया कि इस न्यायालय की जावक पंजी वर्ष 2011 में दिनांक 7 फरवरी 2011 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग को कोई पत्र भेजा जाना दर्ज नहीं है एवं कलेक्टर द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनुशंसा निर्देश नहीं दिए गए हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन उनकी निगरानी प्रकरण नहीं चलाए जाने का उल्लेख करते हुए प्रकरण समाप्त करने का आग्रह किया गया, खारिज किया जाता है तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर गुण दोष पर आदेश पारित किया जा रहा है। यह निगरानी कलेक्टर सीधी द्वारा जारी निर्देश 7/2/2011 के पालन में जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग जिला सीधी द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 से 5 को जारी चयनित आदेश क्रमांक 16 दिनांक 15/4/11 के विरुद्ध धारा 91 पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत बनाए गए अपील एवं पुनरीक्षण नियम 95 के नियम 5 के तहत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के प्रमुख आधार निम्नलिखित उल्लेखित किए गए हैं। अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी निर्देश व आदेश विधि प्रक्रिया एवं प्रकरण में आए तथ्यों तथा भर्ती हेतु बनाए गए नियमों के विपरीत है। जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 से 5 को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर नियुक्त करने के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों से न तो कोई अनुमति ली गई और न ही इस संबंध में पदों की रिक्तियों के लिए कोई जानकारी शिक्षा विभाग से प्राप्त की गई। अनावेदक क्रमांक 2 से 5 की नियुक्ति बगैर व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए बिना संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर की गई। एक मिनट वेट करिएगा प्लीज।
2 से 5 कौन कौन है, एक मिनट ये चेक कर लें जरा। देयर इज 4% जो ये राजेश कुमार साहू, ही इज पिटिशनर, रिस्पोंडेंट R3, विभा शर्मा R4, राकेश पांडे, सतीश कुमार पांडे साहब नहीं आए क्या यहाँ पे? सतीश कुमार पांडे ने तो कोई पिटीशन ही नहीं लगाई। दीपा पांडे इन्होंने भी नहीं लगाई। ठीक, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी ठीक है। प्रकरण के ये अवलोकन लोग कौन है? द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 से 5 को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर नियुक्ति करने के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों से न तो अनुमति ली गई और न इस संबंध में पदों की रिक्तियों की कोई जानकारी शिक्षा विभाग से प्राप्त की गई। जी। और अगला है साहब, बगैर व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए वो तो पढ़ लिया। नियुक्ति करने के पूर्व शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेखों को न तो देखा गया, न ही उनके संबंध में कोई जांच की गई। यस। जनपद पंचायत द्वारा रिक्त पद उपलब्ध न होते हुए भी नियुक्तियां की गई जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्त की जा रही। प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है आवेदिका विमला स्वयं 110 जाप्ता दीवानी के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत के प्रकरण में बतौर निगरानी पक्षकार बनाए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन 5/9/14 को सुनवाई कर आवेदन स्वीकार किया गया तथा पक्षकार बनाया गया, किंतु निगरानीकर्ता अभिभाषक द्वारा निगरानी में संशोधन नहीं किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग से प्राप्त मूल नस्ली के परिशीलन में पाया गया कि आवेदिका पांडे द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष 7/11 को विकलांगता के आधार पर संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर नियुक्ति किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर कलेक्टर सीधी ने टिप्पणी अंकित की। सीओ जेपी रामपुर नैकिंग जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी वांछित ले कार्यवाही करें। उक्त आवेदन से टाइप किया हुआ है जिसमें संलग्न पात्रता प्रमाण पत्र की छायाप्रति के आगे स्याही से एवं 2 आवेदन पत्र लिखा गया है। इसी प्रकार आवेदिका दीपा पांडे के नाम के सामने स्याही से 1 लिखा है तथा नीचे स्याही से 2 डालकर सतीश पांडे लिखा है। एक ही आवेदन में 2 अभ्यर्थियों का नाम लिखा साहब। हाँ ठीक। उसके बाद क्या किया आपने? जो बात का लिखा प्रति जो भी ये डॉक्यूमेंट साहब ये सभी पुलिस में FIR दर्ज कराई। हाँ साहब, ये मैं लास्ट पैरा निवेदन कर रहा था साहब, पेज नंबर 15 से देख लेता हूँ, पैरा 12 में लो। हाँ पढ़िए। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि आवेदिका दीपा पांडे द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर सीधी से सामान्य प्रक्रिया के तहत मुख्य कलेक्टर साहब को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे। सामान्य प्रक्रिया क्या होती है? कलेक्टर साहब बिगड़ पड़े एंडोर्स कर देते हैं। आपके कमिश्नर साहब कलेक्टर साहब को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे। सामान्य प्रक्रिया क्या होती है? कलेक्टर साहब आंख मूंद के एंडोर्स कर देते हैं। Will be required to answer this। सभी के खिलाफ नहीं कर लीजिएगा। कलेक्टर साहब के खिलाफ भी FIR हुई नहीं हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अभी तो जांच यहाँ से स्टे हो गई, जांच का विषय साहब हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे कलेक्टर के खिलाफ भी FIR की जाए। दी देन कलेक्टर जी। जिला शिक्षा अधिकारी से जांच क्यों स्टे कर दी गई हाईकोर्ट द्वारा? जांच पे तो नो कोर्सिव स्टेप है अगेंस्ट कब का ऑर्डर है ये? एंड अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ दिस ऑर्डर हैज बीन पास्ड? नो कोर्सिव एक्शन। That is R4 page 28. R4 page 28 document D of the reply. R4 एक सेकंड सॉरी। There is 4 petitions my lord in पेज 28 Manoj. 28 से 31 तक सब में साहब वही सेम ऑर्डर। क्या है देखें तो क्या रहा? हो गया, 8 से 9 से चले गए। कोई रीजन नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए ये पेज पढ़ लें साहब थोड़ा सा। हाँ पढ़िए ना प्लीज। पेज 17 पढ़ रहे थे जी ना? साहब, पेज 15 पैरा 12 से हाँ? पैरा 12 पेज 15। हाँ एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि आवेदिका दीपा पांडे द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन, जिसमें कलेक्टर सीधी ने सामान्य प्रक्रिया के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग को जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेकर वांछित कार्यवाही करने की टिप अंकित की गई है का आधार लेकर बिना विज्ञापन निकाले तथा नियुक्ति हेतु कोई कमेटी गठित किए बिना एवं रोस्टर अनुसार आरक्षण नियमों का पालन न करते हुए श्रेष्ठता एवं वरीयता का ध्यान न रखते हुए तथा विहित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 की कोर्ट रचित तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध तरीके से नियुक्ति की गई तथा पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुए व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, जो लोक सेवक के आचरण के विरुद्ध है। इस प्रकार तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग, जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी विकास खंड शिक्षा अधिकारी रामपुर नैकिंग, तत्कालीन अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग तथा अन्य सहयोगी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना प्रमाणित पाया जाता है, जिसके कारण अनावेदक
सतीश कुमार पांडे, दीपा पांडे, राजेश कुमार साहू एवं विभा शर्मा की नियुक्ति संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर की गई है। स्पष्ट है कि उक्त कृत्य के उपरोक्त अनावेदक गण की भ्रष्टाचार एवं कपट का सहारा लेते हुए अपनी नियुक्ति कराने में सफल रहे तथा अवैध नियुक्ति कराकर शासन से वेतन भत्ते प्राप्त कर रहे हैं, जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इस प्रकरण में निम्न त्रुटियां एवं नियम विरुद्ध कार्रवाई की गई हैं। शासन द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की नियुक्ति हेतु बेहद प्रक्रिया का पालन न करते हुए भर्ती नियम की विपरीत की गई है। नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन नहीं किया गया है। आवेदकगण की नियुक्ति बिना विज्ञापन निकाले की गई है। प्रथम आवेदन जो दीपा पांडे द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसमें पृथक से हैंड राइटिंग से सतीश कुमार पांडे का नाम जोड़ा गया है। दूसरे आवेदक राजेश कुमार साहू द्वारा कलेक्टर सीधी को प्रस्तुत आवेदन में कलेक्टर की मार्किंग नहीं है तथा उसमें विभा शर्मा का नाम पृथक से हैंड राइटिंग से जोड़ा गया है। अभिलेखों में जानबूझकर कूट रचना कर आदेश दिनांक 3/4/2011 द्वारा अनावेदक सतीश कुमार पांडे, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 दीपा पांडे दिनांक 15/4/2011 तथा राजेश कुमार साहू, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 विभा शर्मा में की गई नियुक्ति अवैध, त्रुटिपूर्ण तथा अभिलेखों में कूट रचना कर विहित प्रक्रिया के विपरीत है। अतः अनावेदक क्रमांक 2, 3, 4, 5 की संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 पर की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर अनावेदक गणों को नियुक्ति दिनांक से अब तक भुगतान किए गए वेतन भत्ते, मैं ब्याज, राजस्व वसूली की बात वसूल किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। नियमों के विपरीत अवैध नियुक्ति करने के में संलग्न तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग, जिला शिक्षाधिकारी सीधी, विकास खंड शिक्षाधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग जिला सीधी, तत्कालीन अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग जिला सीधी तथा भर्ती प्रक्रिया में संलग्न कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा अपनी अधिकारिता से परे जाकर नियुक्ति प्रदान कर शासन को आर्थिक क्षति कारित करने तथा अनावेदक गणों के साथ मिलकर अभिलेखों में हेराफेरी, कूट रचना एवं धोखाधड़ी किए जाने के आरोप से में संबंधित पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार कलेक्टर जिला सीधी 15 दिवस में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आदेश प्रति के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिक से प्राप्त मूल अस्थि कलेक्टर सीधी को उपरोक्त ठीक है, कार्रवाई हो गया। देन माय लॉर्ड एनेक्जर R2 इज द FIR में जी वो तो देख लिया, R3 है FIR जी। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये मानसिंह उइके, कुमुद शुक्ल और रमाशंकर मिश्रा कौन लोग हैं ये जिला शिक्षा, ये राकेश पांडे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द एजुकेशन सोसाइटी वाले। राकेश पांडे प्रेसिडेंट ऑफ एजुकेशन सोसाइटी, At इनका क्या लोकस है? at जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग। इनका क्या लोकस है? ये अप्रूवल होता है कमेटी से साहब, इनकी नियुक्ति की जाती। तो ये कमेटी में एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट से President। इनका भी अप्रूवल था, जी सर, तो ये भी को एक्यूज्ड हैं। इनके नामजद FIR। हाँ ठीक है। और ये कौन है? मानसिंह उइके, who is appearing for मानसिंह उइके? हाँ आप ही तो अपेयर हो रहे हैं 1.4 में। क्या आप क्या हैं? इतनी देर से पूछ रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे? बिगर पढ़े मत आइए हाई कोर्ट में। इतना टाइम थोड़ा लगता है कि यही फाइल खोलेंगे यहीं देखेंगे आप लोग। घर में टाइम नहीं मिलता कि आप लोगों को फाइल खोलने का। माय लॉर्ड मानसिंह उइके में 3 पिटिशनर है साहब। हाँ मानसिंह क्या है ये लोग? मानसिंह ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन, राय सिंह फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राय सिंह, हाँ एंड थर्ड इज माय लॉर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हाँ जी। और पंडाराम पडवार इज द फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग। चलिए। और ये कुमुद कुमार शुक्ल क्या है? सर हम क्लर्क हैं हम्म। और सर हमें इससे चार्ज लेकर के ये साकेत को दे दिया गया सर 4/1/2008 के आदेश से। ठीक, हमने रिजॉइनर फाइल किया है। जी जी। और ये इस कार्रवाई साकेत कब को की है? बना- ये कार्रवाई कब की है? ये कार्रवाई कब की है? अपॉइंटमेंट कब के है? ये कार्रवाई कब शुरू हुई थी कि सर ये नियुक्ति के लिए? बताओ। 2011 में शुरू हुई। 2011 में तो पकड़ी गई है भाई वकील साहब, आपको भी पूरी जानकारी नहीं है। या तो विधानसभा में सवाल हो गया, 2011 में तो सवाल हो गया। अच्छा 2011 में नियुक्तियां हुई हैं, जी। ठीक। चलिए, तो आपको
वो तो एफआईआर में आपको छोड़ दिया जाएगा फिर इन्वेस्टिगेशन में, और क्या जांच है। होगी तो जांच में 2008 सर हमने वो दस्तावेज फाइल हाँ, किए ठीक है, थे। कर दिए हमसे आप। लेके चार्ज दूसरे को दे दिए कब दे दिया था? सर, ये दे दिया गया 5/1/2008 का आर्डर है। 5/1/2008। और कब दिया आपने चार्ज, कब दिया? तुरंत दूसरे दिन दे दिया सर। कहाँ है चार्ज हैंडिंग ये ओवर सर ये की? लगाया अरे कागज से बताइए, वहां ऐसे कागज मत दिखाई पांडे जी। ये आज आपको हाईकोर्ट में काफी टाइम हो गया वकालत करते हुए, सर मैंने जो फाइल किया वो मैं तो बता फाइल किया तो उसका एनेक्शर बताएंगे ना आप। यस RJ2 है सर। हाँ, क्या लिखा उसमें? उसमें मैंने बताया सर कि कुमुद कुमार शुक्ला मुख्य लिपिक के अवकाश आवेदन कारण संविदा साल वर्ग 2-3 के नियोजन संबंधी समस्त प्रभार आगामी आदेश तक भैयालाल साकेत सहायक वर्ग 2 को तत्काल प्रभाव सौंपा जाता है तथा निर्देशित किया जाता है जनपद तारीख पंचायत। क्या है इस आदेश की? ये सर 5/1/2008। ठीक ठीक, तो कार्य सौंपा गया था, फिर वापस चार्ज में कब आया? टेम्पररी था, सर हमने आपकी पूछा अवकाश के कारण सौंपा गया था। पर ये चलिएगा, ठीक। और ये रमाशंकर मिश्र कौन है? हाँ, क्या है, आप क्या है? From 5/11/2009, I'm working on the post of सहायक संचालक कार्यालय शिक्षा अधिकारी सीधी, किस पद पर काम कर रहे थे? असिस्टेंट डायरेक्टर। assistant director. And on असिस्टेंट डायरेक्टर इन द ऑफिस ऑफ डीईओ। DU. जी And on 30/3/2011, that would be RJ2, I was given the tentative charge of district education officer. जी जी And I took up the charge on 1st of April 2011. जी। और ये आदेश कब पारित हुआ है? मेरा 30/3/2011 का आदेश है मेरा RJ2. I'm finding the 30/3। 30/3/2011. किसने पारित किया ये आदेश? मेरा अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल विभाग भोपाल. नियुक्ति का आदेश अपर सचिव ने जारी किया है। But as per next RJ2 आदेश was 30/3/2011. एक सेकंड, But I have a copy of the एक rejoinder. मिनट रुक जाइए। कॉपी ऑफ नहीं, वट एवर इज ऑन रिकॉर्ड इज टू बी But सीन it's in फ्रॉम the द process of filing the rejoinders in the process of filing me out. I filed a वकालतनामा yesterday only. So I नहीं। have an extra copy of. नहीं, फ्रॉम 2019 इफ यू हैव बीन स्लीपिंग, आपका नाम तो ऑलरेडी आ रहा है कॉज लिस्ट में। सॉरी, ये सब कहानी मत सुनाइए। Reply has been filed 3 days back, my lord, and we filed a ठीक है, rejoinder yesterday. हाँ ठीक है, तो यू फाइल्ड इट यस्टरडे ना। आई कॉल फॉर अ कॉपी, दीजिएगा इसमें 1.7 में रिजॉइंडर की कॉपी निकाल के दीजिएगा। The rejoinder has not come on record yet, my lord. The IE number is also yet to be generated because certain typing copies had to be filed along with our reply. आपने क्यों नहीं why this delaying tactics? Why this delaying tactics? My वकालतनामा You think that you will be able to escape? not on 4/3/24, my वकालतनामा has been filed, my lord, yesterday. Who asked you to file wakalatnama on 4/3/23? When this matter is pending since 2023, who had appeared earlier? 2018। एक मिनट है, रिजॉइंडर बुलवा लीजिए। इस तरीके से नहीं होगा ये। मिस्टर सत्यम अग्रवाल अपीयर हुए थे 2019 में, फिर चेंज ऑफ काउंसिल कब हुआ? Should be जस्ट टू अवॉइड द कोर्ट, अब चेंज ऑफ काउंसिल भी हो गया। ऐसा थोड़ा ना होता है। I apologize for that, my lord. यू शुड, ये सब टैक्टिक्स वहां ऑफिस में छोड़कर आइए। ये आप जो कर रहे हैं आज, उसको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, एंड आई विल नॉट टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस। रिजॉइंडर बुलवाइए, इस मैटर को 12 बजे लेंगे। लेट रिजॉइंडर बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। एंड आज आर्ग्यूमेंट्स होंगे, केस एडजॉर्न नहीं होगा किसी भी हालत में। आपको जिसको एंगेज करना हो लेकर आ जाइएगा 12 बजे। My lord, I apologize for that, my lord, but we got. नहीं, बट योर कंडक्ट इज शेडी, सॉरी। But the petitioner has engaged us day before yesterday only, my lord. We got हाँ, the file. petitioner, that means that your petitioner is very shady. Why he engaged you? Do you get any special privilege in this court? My lord, he had engaged senior advocate Ramesh Agarwal. He's not available today. That's why I'm arguing on his behalf, my lord. Non-availability of senior advocate is not a ground for adjournment. To argue, I have an extra copy of the Yes, rejoinder also, my lord. जी। आपका वकालतनामे में, आपके कॉज लिस्ट में नाम आ रहा है। ये ऑफिस ऑफ कब से लिखने लगे वकालतनामे में? इसको मैटर को डिसिप्लिनरी कमेटी में भिजवा दूं क्या? आप लोग वकालतनामे में ये कैसे लिख रहे हैं? संजना साहनी, ऑफिस ऑफ रवीश अग्रवाल सीनियर एडवोकेट। हाउ कैन यू canvass name of a senior advocate in wakalatnama? Should I send this matter to the disciplinary committee? All the senior advocates should understand that they cannot represent themselves in any form before the court except on the instructions of the instructing counsel. ये tactics बंद करिए आप लोग।
इसको मैं डिसिप्लिनरी कमेटी में भिजवा दूंगा, आपका गाउन छिन जाएगा, बेइज्जती अलग होगी आप लोगों की। स्टॉप दिस टैक्टिक्स। This court takes exception to the I apologize for that. wakalatnama in which counsel Sanjana Sahni, Saket Malik and Jaspreet Gulati have represented themselves to be Office of Ravish Agrawal Senior Advocate. Mentioning of name of senior advocate in the wakalatnama is a kind of surrogate advertising. This is not permissible. Senior advocate should have the capability and capacity of being engaged and represented through the engaging counsel and should not represent his name in a surrogate manner like this in the wakalatnama. Registry is directed I highly to apologize for that. take care of this aspect, and whosoever is represented like this in future, matter be referred to the disciplinary committee for taking action against such senior advocates. Matter will be taken up at 12 p.m. In the meanwhile, reader is directed to call for the rejoinder filed. और किसी का कोई दस्तावेज तो नहीं आना है? कल ही तो फाइल नहीं किया, या आज सुबह तो फाइल नहीं किया है आपने? जी, मैं बढ़ाऊंगा नहीं 12 बजे, इसलिए मैंने बता दिया आपको। Apply on the behalf of respondent number 5 and 6. हाँ तो उसको भी आज ही आना, मतलब तो उसको किया है फाइल। आपको बोला ना सुबह स्पेयर कॉपी लाके रखिएगा यहाँ पर। Well, I render my unconditional apology. जी Milord. ठीक है।